नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। स्वरा भास्कर के विवादित स्वर अक्सर सोशल मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। हिंदुओं की खिलाफत करने के लिए वे गिद्ध गैंग की अग्रिम पंक्ति में नजर आती हैं। अब स्वरा को बाबरी विध्वंस की याद आ गई है, लेकिन स्वरा को कभी राम मंदिर याद नहीं आता। स्वरा हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। और फिर से स्वरा ने एक और ट्वीट कर दिया। अब इस ट्वीट को देखने के बाद आपको लगेगा ये तो हिंदुओं के लिए बोल रही है, लेकिन इस ट्वीट के मायने को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्वरा किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही है। दरअसल 6 दिसंबर का दिन हिंदुओं के लिए शौर्य दिवस और वामपंथियों के लिए ब्लैक डे का होता है। हिंदुओं के लिए शौर्य दिवस इसलिए क्योंकि साल 1992 में 6 दिसंबर को ही कार सेवकों ने बिना किसी परवाह किए राम मंदिर के लिए नया रास्ता प्रशस्त किया था। और वामपंथियों के लिए ब्लैक डे इसलिए क्योंकि वे चाहकर भी इन कार सेवकों को नहीं रोक पाए थे। इस साल भूमि पूजन के बाद वामपंथी 6 दिसंबर पर पहले से ज्यादा शोक मनाते दिखे, लेकिन बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर का हमेशा की तरह विलाप एक अलग ही स्तर का था। उनकी जानकारी के मुताबिक बाबरी मस्जिद भगवान का घर होता है और कार सेवकों ने इसे तोड़कर पाप किया था। इस पर अपना दुख जाहिर करते हुए स्वरा लिखती हैं, चाहे जितनी लीपापोती कर लो भगवान का घर, किसी के भी भगवान का घर तोड़ना पाप होता है। अब ऐसे में स्वरा भास्कर का ये ट्वीट किसके लिए है, ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए। क्योंकि सदियों पहले भगवान का घर तोड़ा गया, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब उनका ट्वीट भगवान राम के संदर्भ में नहीं है तो वे किस भगवान की बात कर रही हैं और किस भगवान के घर के लिए ये अपना रोना रो रही हैं। बाबरी मस्जिद के लिए, जिसकी नींव ही सदियों पहले राम मंदिर के मलबे पर रखी गई थी। इस्लाम में मूर्ति पूजन की कोई जगह नहीं है, तो केवल इबादत करने के लिए बनाई गई इमारत भगवान का घर कैसे हो सकता है। बहरहाल ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि स्वरा कुछ ट्वीट करे और लोग उस पर सवाल ना उठाए। सीएल मल्ली नाम के एक यूजर ने लिखा, आंटी, मथुरा में इस्लामी आतंकियों ने कृष्ण मंदिर तोड़ा था, ये पता है कि नहीं आपको। तो हर्षित अग्रवाल ने लिखा, हिंदू होके हिंदुओं का साथ ना देना भी एक पाप है। तो वहीं ओनली तुषार नाम के यूजर लिखते हैं, सही कहा, ये बात मुसलमानों को पहले समझानी चाहिए थी आपको कि उन्होंने क्यों राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई। गौतम सागर लिखते हैं, पहले मंदिर तोड़ के, वो भी भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ के मस्जिद बना था, वो पाप नहीं लगता। हमेशा आधा सच बोल के लोगों को भड़काना ही तुम्हारा काम है। जय श्री राम। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब स्वरा भास्कर इस तरह के ट्वीट के कारण चर्चा में आई हो। कुछ समय पहले भी रूबिका लियाकत ने उन्हें अपने शो में जमकर लताड़ा था और अब उनकी ऐसी बेवकूफियों के कारण उनका दोबारा मजाक होने लगा है। स्वरा भास्कर अपने चंद फॉलोअर्स को बरकरार रखने के लिए जानती हैं कि उन्हें कैसे अपनी बातें बनानी है, लेकिन क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि वह इस प्रक्रिया में मजहब का घालमेल कर रही हैं। बेवकूफ़ी एक बार हो तो समझ आता है, पर अगर आप बार बार जानबूझकर ऐसी बेवकूफ़ियां करेंगी तो उस पर जनता सवाल ज़रूर उठाएगी। इसलिए हम तो आपको कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार ज़रूर सोच लिया कीजिए। बहरहाल स्वरा के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।